वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 16 जून 2024 और 16 जून से बनने वाले सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सभी प्लेलिस्टों की PDF तथा ऑडियो रिवीजन भी डाउनलोड एवं सुन सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वेयर वॉज द इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। ये है उस मीटिंग की तस्वीर। इसका मेन पर्पस या उद्देश्य क्या था? अपने 22 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना। द एम इज टू स्ट्रेंथन रीजनल कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशियन रीजन through its 22 members state and 10 dialogue partners। सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। That conference was attended by officials and experts from IORA members countries including the Indian Ocean Rim Association, Bangladesh, Kenya, Madagascar, Maldives, Mozambique, Sri Lanka, South Africa, and Seychelles and Tanzania। Next question, हाल ही में भारत का थोक मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत पहुंच गया? Recently, India wholesale price index has reached what percentage? ऑप्शन नंबर है 2.61%, ऑप्शन नंबर बी है 1.26%, ऑप्शन नंबर 3C है 3.61% और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.61%। तो भारत की थोक महंगाई मई में तेजी से बढ़कर 15 माह के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई, जबकि यह अप्रैल में 1.26% ही थी। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन रोज शार्पली टू ए 15th हाई ऑफ 2.61% इन मई फ्रॉम 1.26% इन अप्रैल। थोक महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक के रूप में भी मापा जाता है। Wholesale inflation is measured as wholesale price index। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने पर सहमति जताई? Recently, the G7 countries have agreed to give a loan of $15 billion which country? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। किसे? यूक्रेन को देने की बात की। यह राजनीतिक समझौता दक्षिणी इटली में G7 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन हुआ। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लगातार दूसरे साल भाग लिया। द पॉलिटिकल एग्रीमेंट कम ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द एनुअल समिट of G7 leaders in southern Italy, attended by the Ukraine President Volodymyr Zelensky for the second year in Rome। अब G7 देखते हैं, तो G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था?
25 मार्च 1973। इसमें सदस्य कंट्री कितनी है, कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। G7 का मेन उद्देश्य क्या है? G7 एक अंतर सरकारी संगठन जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था के बीच आर्थिक नीतियों पर चर्चा और समन्वय करना है। द G7 is an intergovernmental organization aimed at discussing and coordinating economic politics among the world's largest advanced economy। इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इटली वर्तमान वर्ष के लिए अध्यक्षता कर रहा है। यानी इटली इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी फॉर द करंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? द व्हेन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे टू 2024 सेलिब्रेट रिसेंटली। ऑप्शन नंबर ए 13 जून, ऑप्शन नंबर बी है 14 जून, ऑप्शन नंबर सी है 15 जून और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 जून। अब देखते हैं जून के इम्पोर्टेंट डे। तो 1 जून को मनाया गया तो माता पिता का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया गया था। 2 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे, और 5 जून को मनाया गया था अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछुआरे के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे भी मनाया गया। 6 जून को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र रूपी भाषा दिवस यानी UN रशियन लैंग्वेज डे। 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 9 जून को मनाया गया था विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिएशनल डे। और 10 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस यानी इंटरनेशनल आर्चिव्स डे। और 11 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 12 जून को मनाया गया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये होगा जून में मनाए जाने वाले अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI द्वारा ATM इंटरचेंज चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन कितने रुपए बढ़ाया गया है? रिसेंटली RBI हैज इंक्रीज द ATM इंटरचेंज चार्ज बाय हाउ मेनी रुपीज पर ट्रांजैक्शन? ऑप्शन नंबर ए है 21 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी है 23 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी है 25 रुपीज एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के वर्तमान अधिकतम शुल्क को 21 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेन देन करने के लिए औपचारिक रूप से संपर्क किया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्मली अप्रोच्ड टू इंक्रीज द करंट मैक्सिमम चार्ज फ्रॉम 21 to 23 पर ट्रांजैक्शन। क्योंकि जो ATM है, ATM में अभी तक क्या सुविधा थी कि 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगता। तो अभी का जैसे स्टेट बैंक का तो उसमें 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहते हैं और किसी अदर बैंक के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहती हैं। और इसके अलावा आप करते हैं तो ये उसमें पर ट्रांजैक्शन 21 रुपये लगता था, लेकिन अब पर ट्रांजैक्शन 23 रुपये लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आर्यन प्रो भुगतान को मंजूरी दे दी? Who has recently approved Orion Pro Payment as an online payment aggregator? ऑप्शन नंबर ए है SBI,
ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई एंड ऑप्शन नंबर सी है आईसीआईसी एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, एनी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अब देखते हैं आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्टेब्लिश जो हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पौराणिक शहर जोशीमठ का आधिकारिक नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है? तो रिसेंटली द mythological city of Joshimath in which state has been officially renamed as Jyotirmath? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की कब फॉर्मेशन हुआ था? 9 नवंबर 2000 को और इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंडित राजीव तारानाथ का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? रिसेंटली पंडित राजीव तारानाथ passed away at the age 91. Who was he? ऑप्शन नंबर ए है सरोद वादक, ऑप्शन नंबर बी है लेखक यानी राइटर और ऑप्शन नंबर सी है गायक यानी सिंगर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरोद वादक। कौन थे? सरोद वादक। ये है, ये कर्नाटक में उन्हें 1996 में राज्योत्सव पुरस्कार और 1998 में चौदया मेमोरियल पुरस्कार और 2018 में संगीत विद्वान पुरस्कार और 2019 में नदोजा पुरस्कार दिया गया था। इन कर्नाटका he received the Rajyotsava Award in 1996, the चौदया मेमोरियल अवार्ड इन 1998, द संगीत विद्वान अवार्ड इन 2018 एंड द नदोजा अवार्ड इन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the principal secretary to Prime Minister Narendra Modi? ऑप्शन नंबर ए है पीके मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर सी है अजीत डोभाल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीके मिश्रा। ए है पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। इसके अतिरिक्त इन्हें अतिरिक्त प्रधानमंत्री एक अतिरिक्त प्रधान सचिव भी नियुक्त करते हैं जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पद का और दर्जा रखते हैं। An additional, some prime minister also appointed an additional principal secretary who hold the rank and status of the cabinet secretary to the government of India. Next question. हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कितने प्रतिशत पाया गया? What percentage has been found in the recent household consumption expenditure survey conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation? ऑप्शन नंबर ए है 71%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 90% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 71%। कितना है? 71%। तो 2011-12 में शहरी और ग्रामीण एमपीसीई के बीच का अंतर 84% था जो 2022-23 में घटकर 71 से 75% रह गया है। The gap between urban and rural MPCE was 84% in 2011 and 12, which is expanded to reduce to 71 to 75% in 2022 and 2023. फ्रेंड्स, ये हो गए आज के करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
videos.